तो भैया स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो को अगर आप भारत से, पाकिस्तान से, चाइना से या फिर मैं बोल रहा हूँ युगांडा के जंगलों में भी बैठ के देख रहा हूँ ना, तो ये वीडियो आपको समझ में आने वाली है। सिर्फ 7 मिनट में हम न्यूटन राफ्सन मेथड को पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। बस आपको टाइम वेस्ट बिना करते हुए क्या करना है, पेन एंड कॉपी लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ साथ नोट करते चलिए। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास में जो क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन x³ - 2x - 5 = 0। ये भैया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है और करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि 0 के बाद में हमें 3 डिजिट तक वैल्यू को कैलकुलेट करना है इस इक्वेशन के रूट की। ठीक है ना भैया। तो सबसे पहला जो हमारा काम होने वाला है वो क्या होगा, वो है भैया फाइनल फार्मूला देखना, क्योंकि बिना फाइनल फार्मूले के तो आप इसको कर नहीं पाओगे। और आप अगर इसको एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे हो तो भैया आपको सिर्फ फार्मूला ही याद रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो फाइनल फार्मूला जो हमारे पास में है वो होता है xn+1 = xn, और ये होता है -f(xn) डिवाइड बाई f(xn), जहाँ पे f' का ये मतलब है कि ये फर्स्ट भैया डेरिवेटिव है हमारे पास में जो इक्वेशन है उसका। ठीक है ना। तो ये हमारे पास में इस तरीके से फाइनल फार्मूला है और यहाँ पे ये है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो आप चाहें तो इसको नोट करते जाइए, क्योंकि नोट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप फिर से भूल जाओगे। ठीक है। तो इसके बाद में नोट करने के बाद में हम चलते हैं आगे। हमारा अगला स्टेप क्या है कि हमें अगर रूट निकालना है, x एक्चुअली में रूट है जो xn+1 रखा हुआ है, तो हम n की वैल्यू को 0 रखेंगे तो हमें x1 यानी कि फर्स्ट रूट मिलेगा। तो इसके लिए हमें पहले f(x) और f' कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ताकि हम यहाँ पर सीधी फिर वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से हमें x1 x2 और इस तरीके से चलते जाएंगे, कई सारे रूट मतलब कई सारी इटरेशंस के बाद में रूट मिलेगा। तो सबसे पहले f(x) को डिफाइन करेंगे, जो कि क्या है, वही एज इट इज़ हमारा फंक्शन x³ - 2x - 5। तो इसका फिर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो तो 3 आगे 3x² और ये आ जाएगा -2। तो ये हमारा इस तरीके से डेरिवेटिव आ गया। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अगला स्टेप हमारा क्या है, अब भैया हमारा स्टेप है इनिशियल गैस। अब यानी कि हमें क्या करना है, अब हमें भैया ये करना है, यहाँ पे x0 की वैल्यू फाइंड करनी है। हम पहला रूट निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू चाहिए है। क्यों, ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसीलिए क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि वो कौन सा नंबर है या वो कौन सा पॉइंट है जिस पर कि ये फंक्शन 0 के इक्वल आ सकता है। तो हम अगर इसमें 2 रख के देखें तो हमारे पास में देखो ये 2 का क्यूब और फिर x की जगह पे 2 और -5 रखा, तो हमारे पास में वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, f(2) की हमारे पास में आ गई वैल्यू -1। तो एक्चुअली में देखो रूट का एक्चुअली में मतलब होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि वो नंबर बताइए जहाँ पे कोई भी फंक्शन 0 के इक्वल हो सकता है, यानी कि एक इक्वेशन अपने आप को ही सेटिस्फाई कर सकती है। क्योंकि हम किसी भी इक्वेशन को कैसे दर्शाते हैं, हम ऐसे दर्शाते हैं कि उस इक्वेशन को लिखते हैं और उसको हम हमेशा ही 0 के इक्वल करते हैं। तो अगर फंक्शन में कोई भी नंबर, कोई भी ऐसा वैल्यू रखने पर हमें 0 मिल जाता है, इसका मतलब वो नंबर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और वही उसका रूट कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने f2 और 3 रख के देखा, तो हमारे पास में देखो पहले ये आ गई इनिशियल गैस में 3 रखा तो क्या आ गया 16, 2 रखा तो -1। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि 1 और 16 के बीच में तो रूट है, ये तो बात कंफर्म है। और फंक्शन की वैल्यू क्या 2 और 3 रखने पे ही आया है। तो हमने क्या करना है, अजी हमने यही करना है कि रूट जो कि है वो 2 और 3 के बीच में है, लेकिन हमें -1 ज़्यादा नज़दीक है 0 के, तो हमें जो ज़्यादा नज़दीक है 0 के वही वैल्यू यहाँ पे लेनी है। तो x0 को हम क्या लेंगे, 2 लेंगे जी। आया समझ में क्या, हाँ 0 के नज़दीक जो भी वैल्यू होगी हमें वही लेनी है। ठीक है ना, क्योंकि हम तो केवल 0 तक पहुंचना चाह रहे हैं ना, कि इक्वेशन के लिए हमें वो नंबर मिल जाए जिससे इक्वेशन 0 बन जाए या 0 को मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है ना। तो x0 = 2 हमारी वो इनिशियल गैसिंग वैल्यू है जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है। तो यहाँ से हम अब परफॉर्म करेंगे फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन का क्या मतलब है कि कितनी बार हम जो कि है रूट
फाइंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट इटरेशन यानी कि x1 यानी कि हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं रूट निकालने का, तो यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन x0 माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइड बाई फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x0। इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो इसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे f ऑफ x0 की वैल्यू। तो जहाँ जहाँ पे भी x0 की वैल्यू कितनी है 2, तो फंक्शन में हम रखेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू -1। और f डैश जो हमारे पास में है यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो हमारे पास में ये वैल्यू कैलकुलेट होकर कितनी आ जाती है 10 आ जाती है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ से अगर हम x1 को कैलकुलेट करेंगे तो क्या सीधी वैल्यू रखेंगे, x0 की वैल्यू 2 माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइड बाई एफ डैश ऑफ 2। तो ये वैल्यू हमें जो कि कितना कैलकुलेट ये वैल्यू मिल रही है 1/10। तो ठीक है, देखो यहाँ से x1 = आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 0.1। तो अल्टीमेटली x1 की हमारे पास में वैल्यू कितनी आई 2.1। ये हमारे पास है रूट, लेकिन ये डेसिमल के 1 पॉइंट तक है। कैलकुलेट करने के लिए कहाँ तक कहा है, डेसिमल के 3 डिजिट तक कहा है। तो हम क्या करेंगे सेकंड इटरेशन, मतलब हम फिर से अब वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x2 = अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा यहाँ पे x1। समझ में आ रहा है, x0 से चालू करा x1 x2, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या फंक्शन ऑफ x1 डिवाइड बाई उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ से x1 की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे फंक्शन पे f ऑफ x1। तो x1 की वैल्यू 2.1 है, तो हम उसको डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देंगे। तो f 2.1 की जो हमारे पास में वैल्यू आएगी वो 2.1 का क्यूब करेंगे, सीधी सीधी उसमें वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना है। और फिर कैलकुलेटर की मदद से हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से वैल्यू x2 की आ जाती है। और ये देखो डेसिमल के 3 पॉइंट तक है, लेकिन हम इसको कंफर्म करेंगे कि वाकई में ये है रूट या नहीं है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को हमें सिंपल सा जो हमारे पास में फंक्शन दिया गया था उसमें हम रख देंगे। तो क्या होगा उससे, जैसे ही हमने इस वैल्यू को उसमें रखा और सॉल्व करा, तो देखो हमारे पास में जो रिजल्ट आ रहा है वो 0 के इक्वल आ रहा है। यानी कि यही वो रूट है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो समझ गए। तो आपको जितने ही मैंने स्टेप बताए हैं, ठीक आपको वही करना है कि सबसे पहले फंक्शन ले रहा है, फिर उसका डेरिवेटिव निकालना है, यही और फिर फाइनल फार्मूला है। तो यही जो कि ये फाइनल प्रोसेस है पूरी न्यूटन रैप्सन मेथड की। सो आई होप कि आपको इस 7 मिनट की वीडियो में न्यूटन रैप्सन मेथड पूरा क्लियर हो चुका होगा। और अगर कोई भी डाउट आ रहा है, आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आया है, तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का आंसर दूंगा।